मैं सोच रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उस बारे में हम लोग मनन करेंगे। वॉकिंग विद गॉड के बारे में, अभी परमेश्वर के साथ चलने के बारे में, उस बारे में हम मनन नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बीच में परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। आज संसार के धर्मावलंबी लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि यीशु मसीह एक धर्म स्थापित करने के लिए आया। यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को ईसाई या क्रिश्चियन कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, मैं इस बात को आपको बीच में बोलना चाह रहा हूं। यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को हम बहुत सारे लोग ईसाई क्रिश्चियन जरूर बोलते हैं, कई धर्म बोलकर कहते हैं, एक ईसाई धर्म बोल के कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में आप देखे जाएंगे तो कभी भी आप नहीं पाएंगे कि यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित करने के लिए आया। यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आता है। यीशु मसीह एक सच्चा जीवन को स्थापित करने के लिए आता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं आता है। यीशु मसीह सारे धर्म मानने वाले, जितना भी धर्मावलंबी, जितना भी जाति, जितना भी छोटे और बड़े, जितना भी मनुष्य जाति है, सारे सृष्टि के मनुष्य जाति के लिए उद्धार करने के लिए, सारे धर्मों में उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने बहुत बार इस वचन को कहते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को पहला पद के रूप में से याद कराया जाता है। वो प्रभु का वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई, जो भी धर्मावलंबी है, जो भी विचार का लोग है, छोटा है बड़ा है, कोई भी जात का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म मानता हो, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, प्रभु का वचन में लिखा है, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको नाश करने के लिए नहीं, अनंत जीवन देने के लिए आया। एक महिमा को प्रकट करने के लिए आया, एक आशीष को प्रकट करने के लिए आया, एक आपको अगुवाई देने के लिए आया, एक जीवन देने के लिए आया। जो आपके पास में नहीं था, वो महानता को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आपके लिए, मेरे लिए आया है। वो प्रभु है। और यदि हमें बाइबल में कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती में आया, वो स्वर्ग में एक परमेश्वर था और वो धरती में एक पुत्र बनकर आया। और वो परमेश्वर का पुत्र इस धरती में बना, वो स्वर्ग में वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर का पुत्र हुआ, इसलिए हुआ कि मनुष्य जाति से वो पैदा हुआ, इसलिए वो पुत्र बन गया। और प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र हुआ और वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में इस बात को कहता है, सिर्फ वो परमेश्वर है, सिर्फ नहीं, वो परमेश्वर का अवतार है। इतना ही सिर्फ नहीं, वो परमेश्वर है, वो व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर है। वो इतना ही सिर्फ नहीं, वो तीन परमेश्वर को लेकर हमें अपने आप को प्रकट करता है। एक पिता के रूप में आपको मुझको वो परमेश्वर प्रकट करता है। दूसरा, पुत्र के नाम में अपने आप को प्रकट करता है। तीसरा, पवित्र आत्मा के नाम में आपके लिए, मेरे लिए प्रकट हो जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमें आपको पाप से छुड़ाने के लिए, गुनाहों से छुड़ाने के लिए अपने आप को शूली पर कुर्बान हो जाता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इतने कुर्बान होकर वो नहीं रहता, लेकिन आपका और मेरा पाप की कीमत को चुकाने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतक से जी उठता है। और प्रभु यीशु मसीह मृतक से जी उठकर सिर्फ नहीं रहता, मृतक से जीवित होने से पहले बहुत ऐसा मिराकल्स करता है, और मृत्यु से जी उठने के बाद भी वो बहुत ही अद्भुत और मिराकल्स करता है, चिन्ह चमत्कार करता है। और वो मृत्यु से जी उठने के बाद कई दिन तक इस धरती में घूमने के बाद फिर अपना पार्थिव शरीर लेकर स्वर्ग में चले जाता है।